सो वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक ऐसी चीज़ जो आपके भाग्य खोल सकती है, जो आपके इंग्लिश को पेपर को और इनफैक्ट बहुत अच्छा कर सकती है। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि क्लास 11th के लिए कुछ करिए ना मैम, और अभी आपके पेपर में टाइम भी है, तो आपके पास समय ही समय है अगर अच्छे से देखा जाए। इन 15 दिन में इतना निचोड़ लीजिए अपने आप को कि जो है आपका अभी से वेज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है वो चेंज नहीं होती। क्लास 12th में भी आपको यही सब चीज़ें थोड़ा सा हार्ड में देखने को मिलेगा, बट यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी बात है कि नहीं। अब जैसे इसमें लिखा है कि देयर इज़ हार्डली शुगर लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा क्या, सम आएगा या फिर एनी आएगा? क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा आपका एनी। क्या आएगा? एनी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लेफ़्ट की बात हो रही थी, ठीक है, इसलिए देखिए आपका अगर हम बात करें कि सम की अगर मैं बात करूँ ना, तो सम जो होता है वो क्या होता है, सिंपल चीज़ों के लिए, अफर्मेटिव चीज़ों के लिए। और क्या होता है आपका अफर्मेटिव चीज़ों के लिए क्या आता है आपका? सम आता है। उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस, अगर हम नॉर्मल कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वहाँ सम आता है। एक और कंडीशन होती है सम की, क्या होती है बच्चों, कि जब हम किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू वॉच माई वीडियो, आपको मेरी वीडियो जो है देखना पसंद है क्या, तो वुड यू लाइक सम, ठीक है। जब हम ऐसे बोलते हैं, किसी चीज़ का ऑफ़र देते हैं, किसी चीज़ से पूछते हैं, जैसे मैंने पूछा कि वुड यू लाइक ब्लैंक मोर शुगर इन योर मिल्क, क्या आप थोड़ी और शक्कर लेना पसंद करेंगे आपके दूध में, तो दैट इज़ अ वे टू, किसी भी चीज़ को हम प्रेफर कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर आपका जो है सम आता है। क्या आता है? सम आता है, ठीक है। अब आप आगे देखना, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? वुड यू लाइक मोर शुगर इन योर मिल्क, तो राइट आंसर होगा आपका क्या बच्चों? सम। क्या होगा? सम, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? थर्ड वाला देखना बच्चों, हैव यू गॉट ब्लैंक चेंज ऑन यू, हैव यू गॉट ब्लैंक चेंज ऑन यू। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, आप देखिए हैव यू लिखा है, दैट मीन्स ये कौन सा है बच्चा? ये है आपका क्या? इंटरोगेटिव। क्या है? इंटरोगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा क्या? एनी। क्योंकि एनी क्यों आएगा? क्योंकि जो है ये एक इंटरोगेटिव, या मैं बोलूँ प्रश्नवाचक जो है वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर एनी आएगा। अगर ये सिंपल होता तो यहाँ क्या आता? सम आता। क्या आता? सम आता। बड़े रिलैक्स होकर पढ़िएगा, इतना टेंशन मत लीजिए। पेपर 15 मार्च के उधर जा रहा है, तो टाइम ही टाइम है। बस इन टाइम में आप इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप पढ़ लें, ठीक है। और जो भी परेशानी है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं या फिर पेट दर्द हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप टैबलेट के लिए रिक्वायर करिए, मैं आपको देने के लिए आती हूँ, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखें बच्चे, प्लीज़ हैव ब्लैंक मोर बिस्किट्स, प्लीज़ हैव। अब यहाँ सम आएगा या मोर आएगा? देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, ना तो कोई इंटरोगेटिव है ना ही कोई नेगेटिव बात करिए, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। प्लीज़ हैव सम मोर बिस्किट, ठीक है। फिफ्थ देखिएगा, आई रेयरली गेट ब्लैंक विजिटर दीज डेज, आई रेयरली गेट। अब यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? एनी आएगा। क्या आएगा? आई रेयरली गेट एनी विजिटर दीज डे। अब यहाँ पर ये कुछ वर्ड होते हैं जो आपको नेगेटिविटी लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि जो है इस जो इन दिनों में है, हम कम विजिटर मतलब आ रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कम जो है ना, इसको नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। तो कुछ जैसे मैंने बोला नॉट ना लगाए और जो है सेंटेंस को नेगेटिव बनाई। जैसे मैंने बोला कि यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए, इस सेंटेंस को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना, लेकिन नॉट का यूज़ नहीं करना। तो आप क्या बोलेंगे? आप ये थोड़ी ना बोलेंगे यू विल नॉट पास। नॉट तो भले ही इसका जो मीनिंग है वो नॉट निकल रहा है, लेकिन आपने नॉट का यूज़ किया जो कि नहीं करना था। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं? यू विल फेल। बात क्या है? फेल ने जो है पूरे सेंटेंस में नेगेटिविटी फैला दी है, मतलब नकारात्मकता लेकर आया है। ऐसे ही आपका ये रेयरली है, ये भी आपकी एक कमी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए एनी आ रहा है। सिक्स्थ देखिएगा, सी बॉट। क्या बॉट? वैसे लड़कियाँ खरीदती ही रहती हैं, है ना,
आप बोलेंगे लड़की होकर लड़की के बारे में ऐसा क्यों? भाई जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सामान खरीदती हैं, कोई भी चीज़ हो जो है लड़कियाँ ही लेती हैं। जो लड़के हैं उनका कम इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में। सी वॉट ब्लैंक बुक फॉर हर ब्रदर। देखिए, और ये बात भी फैक्ट है कि लड़कियां ज़्यादातर बुक खरीदती हैं और लड़के जो हैं अपने कपड़े, है ना। सी बॉट बुक्स फॉर हर ब्रदर। अब ये सिंपल सेंटेंस है बच्चा, तो यहाँ पर आंख बंद करिए और सम लगा दीजिए। बोलिए सम भगवान की जय। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा है आपका? इट विल नॉट मेक ब्लैंक है आपका, फिर डिफरेंस टू मी सॉरी, इट विल नॉट मेक डिफरेंस टू मी। अब यहाँ पर आएगा क्या? विल नॉट जो है आपको चिल्ला कर बोलता है, भाई मुझे लगा दीजिए। क्या बोलता है? मुझे लगा दीजिए। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा? एनी आएगा। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ठीक है, राइट आंसर इज एनी। 8th देखना बच्चों, विल इट मेक ब्लैंक डिफरेंस टू यू। अब ये आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर वुड लिखा है क्या? मोस्टली जो हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, तो आता है आपका वुड। लेकिन यहाँ पर ये एज अ क्या है भाई? क्या है ये? नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या अफर्मेटिव है? मुझे तो समझ आ नहीं रहा है, आप लोग बताइए ज़रा। क्या है ये आपका? इंटरोगेटिव है। क्या है? इंटरोगेटिव। वेरी गुड, बहुत जल्दी आपने बता दिया। इतना टाइम तो क्या पता किसी को लगता कि नहीं लगता। भाई ये इंटरोगेटिव है, यहाँ एनी आएगा। क्या आएगा? एनी आएगा। थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, क्योंकि जब आपने इसको समझ लिया ना तो आपको फिर ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैम ये बता दीजिए कि ये पेपर में आना है या नहीं आना, क्योंकि आपको इतना नॉलेज हो चुका है कि कुछ भी आ जाए पेपर में इससे रिलेटेड आप कर लेंगे, है ना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपको हो या ना हो। 9th देखिएगा, आई थिंक वी विल नीड ब्लैंक मोर पेपर। मुझे लगता है कि हमें क्या ज़रूरत है? और पेपर की। किसकी? और पेपर की। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं? ये सेंटेंस आपको सिंपल लग रहा है कि नहीं? लाइक कोई नहीं, बहुत तेज़ी से निकल गया, बहुत स्विफ्टली हमने बोल दिया, तो ये एकदम सिंपल सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है? अरे भाई दोनों ही तो एक होता है, सिंपल और अफर्मेटिव। ये बोलना चाहिए ना आपको कमेंट में, इतनी देर से आप सुन रहे हैं। दैट मीन्स ये सिंपल है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? सम आएगा। राइट आंसर इज सम, क्योंकि ये सेंटेंस में कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी। नेगेटिविटी नहीं है मतलब सम भगवान जी आ जाएंगे। ठीक है, 10th देखना बच्चा, वॉन्ट यू हैव ब्लैंक मोर टी। वॉन्ट यू हैव, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? किसी को ऑफ़र ही कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ सम आएगा। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है कि ऑफ़र होगा किसी चीज़ का, आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं तो सम आएगा। बाकी और सभी कंडीशन में आपका एनी आता है इंटरोगेटिव में। ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव बोलता है मुझे एनी चाहिए, और एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये शांत स्वभाव का व्यक्ति है जो अफर्मेटिव होता है, वो एक क्या बोलेगा? वो मुझे सिर्फ सम चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली आपको समझ में आया कि सम और एनी क्या है? अच्छा, अब समझ में आ गया आपको सम और एनी क्या होता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको जो सम है और एनी है, अगर पेपर में उन्होंने पूछ लिया तो बोर्ड एग्जामिनेशन को पागल तो नहीं करेंगे ना आप लोग बता देंगे ना कि सम और एनी कैसे करेंगे? आ जाएगा ना आप लोगों को? आ जाएगा तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस पर से बनाए। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के घर डोर टू डोर जा सके। ठीक है, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कर दिया करें। आप जो भी बोलेंगे आपका हुक्म सर आँखों पर, आपके लिए वीडियो तैयार हो जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट कर देना। कमेंट में मैं लिंक अटैच कर दूंगी अगर वीडियो अपलोडेड होगी तो। सभी को गुड मॉर्निंग। जाइए अपने अपने स्कूल, चाय कॉफ़ी पीजिए और ऐसी वीडियोस देखते रहिए। जो आपकी वीडियो है वो इसी टाइम पर आएगी, तो टाइम टू टाइम वीडियो लीजिए। 10 मिनट के सेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है,